राधे राधे फ्रेंड। पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। और ये वीडियो है 5 अप्रैल एकादशी पाप मोचनी एकादशी का वीडियो है। और मैं लड्डू गोपाल के साथ आप लोगों को फुल रूटीन दिखाऊंगी कि एकादशी के दिन लड्डू गोपाल का कैसे सेवा किए, क्या भोग लगाएं, तो उसका मैं फुल रूटीन डाल रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और सुबह 4 बजे ही हम जग गए थे और हस्बैंड जी भी साथ में, हम दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं। तो स्नान वगैरह करके फिर अगर व्रत यहाँ पे रखेंगे तो जैसे लहसुन प्याज तो खाना नहीं है और चावल भी नहीं खाना है, सेंधा नमक का खाना खा सकते हैं। यहाँ लड्डू गोपाल को जगा दिए हैं और उसके बाद स्नान कराएंगे। तो अगर मूर्ति है तो आप लड्डू गोपाल है अगर, तो उसका एकादशी के दिन उनका सेवा और स्नान जरूर कराएं। नहीं तो अगर फ़ोटो है तो विष्णु भगवान का फ़ोटो में ज़रूर पूजा करना चाहिए, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी है। जन्म जन्म का पाप मिटते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं इस एकादशी से। तो यहाँ पे देखिए हम मधु और चंदन से स्नान करा रहे हैं, क्योंकि दूध अभी आया नहीं था। सुबह 5 बजे का टाइम है तो उस टाइम दूध नहीं आता है, लेट से आता है। तो अभी अभिषेक के लिए मधु और चंदन से स्नान करा दिए। गर्मी का भी समय है तो ठंडक के लिए चंदन से स्नान हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम नया वस्त्र लिए थे और एकादशी के पीले कलर का एकादशी में पहनाए जाते हैं, तो हम पीला कलर का ही वस्त्र लाए थे। और हस्बैंड जी अभी पहना रहे हैं, मतलब स्नान हम करा दिए। उसके बाद हस्बैंड जी पहना रहे थे, दोनों मिलकर ही पूजा कर रहे थे। दोनों साथ में पूजा करेंगे तो फिर और भी अच्छी बात है। तो उसके बाद देखिए यहाँ विष्णु भगवान का फ़ोटो विराजमान किए और उसमें हम गंगा जल से छिड़काव कर ले रहे हैं, स्नान भाव। और ये फूल दिखा रहे हैं। तो देखिए अभी फूल अच्छा से खिला भी नहीं है और थोड़ा सा लेट होता है तो फूल मतलब बहुत अच्छे से खिल जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, अभी छोटा सा। अब हम धूप बत्ती और दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं, आरती करेंगे। तो विष्णु भगवान का आरती करेंगे और साथ में देखिए चालीसा पढ़ा जाता है, और या तो फिर विष्णु सहस्त्र पाठ जाप एकादशी के दिन जितना करें उतना ही अच्छा है। तो हल्दी प्रिय होता है लक्ष्मी माता विष्णु भगवान का, तो हल्दी और चंदन से तिलक कर दिए। कान्हा जी को भी कर देंगे और जो फूल है फूल अर्पित करेंगे और जनेऊ अर्पित करते हैं। इसी तरह से सिंपल सा एकादशी सरल विधि से पूजा करते हैं। और घर में लड्डू गोपाल है तो इसी तरह से सुबह सेवा होता है। और अंगूर और केले का भोग लगाया है। तो ऋतु फल अभी जो ऋतु मौसम के अनुसार जो भी फल मिले उसका भोग लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे हस्बैंड जी चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ये राम चालीसा है। तो इस तरह से जो पाठ है वो करते रहते हैं। तो पाठ में भी आधा 1 घंटा जैसा लग ही जाता है। तो साथ में बैठ के सुबह का टाइम पाठ हो गया और आरती कर ले रहे हैं। तो कपूर से आरती किए और यहाँ पे आरती दिखाने के बाद फिर घर में दिखा देते हैं। इससे पॉजिटिव हमेशा बनी रहती है और जो भी नकारात्मक होता है वो बाहर जाती है। तो घर में सुख शांति आय बरकत हमेशा बनी रहती है। और इसी तरह से एकादशी पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान जी को जो भोग लगाते हैं, फिर भोग लगाने के बाद हम लोग भी खाते हैं घर में सभी सदस्य। और उसके बाद हम मार्केट चल गए थे सुबह का पूजा करके। और मार्केट में हरा सब्जी लेके आए। कान्हा का एक ड्रेस था जो छोटा हो गया था तो उसी के लिए गए थे। तो उसके बाद सब्ज़ी नहीं था, सब्ज़ी भी ले लिए। और यहाँ पे देखिए लस्सी लेके आए थे। और होता है ना कि गर्मी के समय ठंडा चीज़ लस्सी ये सब चीज़ बच्चे को बहुत ही पसंद होता है। तो हमारे बाल गोपाल लड्डू जी को भी बहुत पसंद है। और ये है बटर स्कॉच। तो ये लस्सी जो है बहुत ही मतलब टेस्टी है, अच्छा लगता है। तो कान्हा जी को बहुत प्रिय है और इसमें कुछ मिलावट है नहीं, तो बटर और चॉकलेट है फ्लेवर। तो उसके बाद देखिए ये जो लस्सी का गिलास है बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो हम एक गिलास में पहले निकाल देते हैं छोटा सा गिलास में, ताकि आसानी से कान्हा जी भोग को स्वीकार करे, ग्रहण करे। और इतनी गर्मी बढ़ गई है कि कुछ भी ठंडा चीज़ पीने या खाने को मन करता ही है। और ऐसे तो तरबूज भी लेके आए थे तो उसको फिर हम रहने दिए, बोले लस्सी ही अभी कान्हा जी भोग
मतलब खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी इस भोग को हम लोग भी फिर ग्रहण करेंगे घर में। जैसे व्रत है तो व्रत में भी ये खा सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे चले गए, अब पर्दा लगा के हम चल जाएंगे। तो आज अभी तो दोपहर में फिर हम लड्डू को पकाना के लिए हम बनाएंगे चना दाल का हलवा और हलवे का भोग लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए हरा सब्जी हम दिखा रहे हैं। तो बस हम पूछ ही रहे थे कि क्या बनाएंगे, तो पुदीना का चटनी और हस्बैंड जी बोले कि मशरूम बना देने के लिए, तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, सेंधा नमक से खाना बनाते हैं। तो और पूरी हो या रोटी बिना नमक का ही। तो इस तरह से व्रत में, एकादशी व्रत में घर में जितने सदस्य हैं मतलब बच्चे भी हैं, तो वो तो भूखे रह नहीं सकते हैं, तो खाना बनाना पड़ता है। तो सिर्फ काटने के बाद हम बाद में बनाएंगे। तो पहले काना का हलवा बना देते हैं, उसके बाद हम फिर सब्जी वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हलवे में पहले पानी देके, हल्का सा पानी देके चना दाल को हम उबाल लिए और हाथ से देख रहे थे। ज़्यादा गीला नहीं करना है, गीला अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं बनता है, पूरा गीला हो जाता है। और हल्का थोड़ा सा टाइट रहेगा तो फिर उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। और उसको हम दरदरा ही पीसेंगे, पूरा महीन नहीं पीसेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इसका पानी को छान लीजिएगा आप लोग। हम यहाँ पे छाने नहीं, क्योंकि हम सिल्वर पे पीस रहे हैं और मिक्सी है, तो हम जार में इसलिए नहीं पीस रहे हैं क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे कान्हा जी को, तो उसमें कभी कभी लहसुन प्याज बन जाता है, जिसके कारण हम उसमें हम कान्हा जी का कोई भी प्रसाद नहीं बनाते हैं मिक्सी में। बस सील है, इसी में हम यदि कुछ हलवा पीसने, बादाम का भी अगर हम हलवा बनाते हैं तो इसी से पीस के फिर बनाते हैं, मिक्सी का यूज नहीं करते हैं। और देखिए कितने सुंदर से चना दाल है, दरदरा पीस लिए हैं। और हल्का सा 10 मिनट हम रख देंगे ताकि जो भी हवा से हल्का सूख जाए, पानी थोड़ा सोख ले। और उसके बाद देखिए बर्तन में खाली कर दे रहे हैं और थोड़े से कढ़ाई में तेल या फिर रिफाइंड तेल यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर घी से। तो उस तरह से थोड़ा सा डालकर फिर हम यहाँ पे चना दाल को डाल दिए हैं और हल्का सा लाल करके भून लेंगे। और उसके बाद देखिए निकाल लिए और कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा तेल डालकर उसमें हम इलायची पाउडर पीस के डाल देते हैं। पीस पर गीला नहीं किए, हल्का सा तोड़ के फिर डाल दिए और पंचमेवा डाल के उसको भून लेंगे, लाल कर लेंगे हल्का सा। और उसके बाद चीनी का पाक करेंगे इसमें, तो हल्का सा ही पानी दिए और हल्का सा पानी देके चीनी डाल देते हैं। और इसको चीनी का पहले हम चाशनी बना लेंगे, उसके बाद हम इसमें चना दाल जो है वो डालेंगे। तो चाशनी बना के फिर देखिए चना दाल को डाल दिए हैं। और ये जो है सही में बहुत अच्छा बनता है, अगर इस तरह से चना दाल का हलवा बनाएंगे सही में बहुत टेस्टी बनता है। अगर कभी नहीं बनाया है तो आप बना के ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और उसके बाद देखिए हलवा बन गया है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिए पंखा में, क्योंकि गरम नहीं देना है, कहीं गरम ना लग जाए, इसीलिए ठंडा करके दिए हैं। और तुलसी पत्र हम एक दिन पहले ही तोड़ लेते हैं, हल्का सा सूख गया है क्योंकि एक दिन पहले तोड़े हैं, ताकि मतलब एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, आप लोग भी नहीं तोड़िए। और देखिए हम हाथ से यहाँ पे पहले निकाल के देख लें कि गर्म ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे ठंडा हो गया था, चम्मच से नहीं खिलाएं, हाथ से पता चल जाता है। और आप लोग भी ज़रूर ध्यान दें, ठंडा और गर्म कहीं हमारे जो कान्हा जी है बाल स्वरूप है, कहीं उनको गर्म ना लग जाए, इसीलिए। और उसके बाद देखिए भोग गरम कान्हा जी खा लिए हैं, फिर हम लोग भी हलवा दोपहर में खा लिए। और उसके बाद देखिए ये शाम का वीडियो है, तो शाम को जब संध्या देते हैं तब का। तो उसके बाद हम बच्चे वगैरह बच्चे लोग खा लिए थे, तो फिर हम यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करने आ गए, तो घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। और एकादशी में घी का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और शाम को जो भोग लगाते हैं, तो जैसे कभी कभी पूरी भी बना लेते हैं, तो पूरी अभी नहीं बनाए थे,
मतलब लेट हो गया था, तो सोचे संध्या देने के बाद फिर बाद में बनाएंगे। तो अभी जो फल है उसका हम भोग लगाएंगे, और दूध का तो कान्हा जी को भी रात में दूध दे देते हैं, और अंगूर का फल है वो लगा देंगे भोग। हाँ, तो बस इसी तरह से सिंपल सा ब्लॉग रहता है एकादशी के दिन, और सुबह से शाम तक का। तो आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छी लगेगी, ये वीडियो, तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती भी हुई है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो ताकि मतलब हमें भी अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्लास में दूध निकाल ले रहे हैं, और सभी को ठंडा कर लिए थे, दूध को भी ठंडा कर लिए थे। उसके बाद हम ठंडा करके दूध दिए हैं। तुलसी पत्र को धो लेते हैं, और तुलसी बिना तो वो गर्म करेंगे नहीं, तो तुलसी सभी में डाल देंगे, दूध में, जल में, और जो फल है उसमें भी। तो फ्रेंड, ये जो व्रत है, ये व्रत करने से जो भी पाप है, दोष है, वो कटते हैं। तो ये व्रत मतलब जितना शक्ति उतना भक्ति होता है, जितना कर पाते हैं उसी तरह का हम करते हैं। कोई ज़्यादा ताम झाम हम नहीं करते हैं, बस सिंपल सा इसी तरह से व्रत रखते हैं, और लड्डू गोपाल का सेवा होता है, तो आरती कर लेते हैं। शाम को भी आरती ज़रूर करनी चाहिए, 2 टाइम आरती कम से कम ज़रूर करें, सुबह और शाम को। शाम को भोग खिलाने के बाद फिर आधा घंटे के बाद हम फिर कान्हा जी को सुला देते हैं, और क्योंकि दिन भर बैठे बैठे कान्हा जी भी थक जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी कान्हा जी को भी सुला देते हैं। और यहाँ पे देखिए भोग खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ़ कर दिए। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।